अगर तुम्हें लगता है कि बिना बार बार हार माने भी तुम लाइफ में ग्रो कर सकते हो तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। मार्क मैनसन की ये लाइन एक थॉट नहीं, मेरी आंखें खोल देने वाली बात थी। और मैंने सोचा, क्या ये सच नहीं है? हम सब ने ज़िंदगी में सबसे बड़े लेसन पैदा होते ही सीख लिए थे। हार मानना, गिरना, फेल होना, ये सब सीखने का ही एक हिस्सा है। जब हमने चलना सीखा था तो कितनी बार गिरे थे, कभी मुंह के बल, कभी घुटनों के बल। लेकिन क्या कभी हमने कहा था कि नहीं, ये मेरे बस का ही नहीं है? नहीं, क्योंकि तब हमें फेलियर का मतलब ही नहीं पता था। बस एक ही काम करते रहे, कोशिश करते रहे। और आज हर इंसान चल सकता है। तो कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी ऐसा कुछ नहीं होता। तुम बस उस लेवल तक पहुंचने के लिए जितनी बार फेल होना चाहिए उतनी बार फेल हुए ही नहीं हो। किसी भी चीज़ में बेहतर होने के लिए हज़ारों छोटी छोटी हारों का सामना करना पड़ता है। हर फील्ड में, चाहे वो बोलने का हुनर हो, यूट्यूब बनाने का, रिश्तों को संभालने का या डांस करने का। बेहतरी तभी आती है जब तुम बार बार गलती करते हो लेकिन रुकते नहीं हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, तो इसका सीधा मतलब है तुमने अभी तक उस एरिया में सही तरह ट्राई करना शुरू ही नहीं किया। तुम्हारा स्ट्रगल अभी उस लेवल तक गया ही नहीं जहाँ से असली ग्रोथ शुरू होती है। पर तब क्या, जब डर लगता है, जब हार का डर हमें आगे बढ़ने से रोक लेता है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम। बात थोड़ी कड़वी है, कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं, पर ये सच है। स्कूल में अगर किसी के नंबर कम आए तो उसे बस एग्ज़ाम में फेल नहीं, ज़िंदगी में ही नाकाम मान लिया जाता है। तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का काम ही नहीं है। ऐसे शब्द एक बच्चे के अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस को जड़ से उखाड़ देते हैं। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर एक्टिविटी में देखो, स्कूल का प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स हो या डांस हो, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका मिलता है जो ऑलरेडी अच्छे होते हैं। पर क्या सीखने का हक सिर्फ उन्हीं का है जो ऑलरेडी अच्छे हैं? क्या बाकी बच्चों में कोई काबिलियत नहीं होती? मुझे याद है, एक बार स्कूल का एनुअल डे फंक्शन था। हर बार की तरह इस बार भी डांस के लिए वही बच्चे चुने गए जो हमेशा स्टेज पे होते थे। लेकिन एक लड़की किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाई। टीचर्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैं, जिसे डांस का डी भी नहीं आता, पर मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। डर भी था पर अंदर से एक लगन भी थी। टीचर ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया क्योंकि बाकी बच्चे तो ऑलरेडी ट्रेन थे। मैंने दिन रात प्रैक्टिस करती रही, घर पे मिरर के सामने, स्कूल में लंच ब्रेक में। और धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं बेहतर हो रही हूँ। और जब एनुअल डे का दिन आया, हर टीचर, हर पेरेंट्स ने मुझे तालियां दी, शाबाशी दी। उन्होंने कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि कोई भी कुछ भी कभी भी सीख सकता है, बस थोड़ा मेहनत और विश्वास होना चाहिए। और तब मुझे समझ आया, हार से डरना बेकार है, डर से कुछ सीखना ज़रूरी है। और जब तक तुम फेल नहीं होते तब तक तुम ग्रो नहीं करते। फेल होना ही असली टीचर है। और यहाँ आता है मार्क मैनसन का एक पावरफुल रूल, कुछ करो नियम, डू समथिंग प्रिंसिपल। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आती है। हम सब सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगी तभी जिम जाऊंगा, तभी काम शुरू करूंगा, तब सपने पूरे करने की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन सच ये है कि जब तुम कुछ करते हो, छोटी सी कोशिश भी, तो मोटिवेशन अपने आप आनी शुरू हो जाती है। अगर तुम वेट कम करना चाहते हो और तुम सोच रहे हो जिम नहीं जा सकते, टाइम नहीं मिलता, डाइट फॉलो नहीं करते, तो शुरू करो छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे 3 रोटी की जगह 2 रोटी कर दो। 10,000 कदम नहीं चल सकते तो 500 ही चलो, पर कुछ तो करो, कुछ भी। क्योंकि जब तुम एक छोटा सा एक्शन लेते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है हाँ मैंने कुछ किया, और वही सोच बन जाती है मोटिवेशन का बीज। बहाने बनाओ या कदम उठाओ, ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। अगर आप भी उन बच्चों या पेरेंट्स में से हो जिन्होंने कभी स्कूल या सोसाइटी में ये महसूस किया है कि सिर्फ अच्छे परफॉर्मर को ही मौका मिलता है, बाकी को इग्नोर कर दिया जाता है, तो कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर लिखो। हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन जाए। अगला चैप्टर तुम्हारी और भी आंखें खोल देगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपनी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं और खुद जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। चैप्टर 8, ना कहने की ताकत और जिम्मेदारी उठाने का जज्बा। इसे बिल्कुल मिस मत करना। स्टे ट्यून विद अस।